डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास अपलोड की हुई थी, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लास 12th अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है ना? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स के हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें भी जा करके देख सकते हो। देखो, पिछला जो हमारा लेक्चर था, वहाँ पे हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, यानी कि पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे। ठीक है? तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आप इसको जा करके देखो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। यानी कि अकाउंट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं अभी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है आज का। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी पार्टनरशिप की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं। ठीक है? आज हम देखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, यानी कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या राइट्स दिए गए हैं। ठीक है? तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस लिखा हुआ है। ठीक है? मतलब कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें व्यापार में हिस्सा लेने का हक होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस है। इसका सिंपल सा मतलब देखो क्या हुआ कि हर एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में, उनको अधिकार है कि वो कंपनी के व्यापार में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कंपनी जो भी काम कर रही है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना? हालांकि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनको राइट नहीं दिए जाएंगे कि आप उसमें हिस्सा लो। ऐसे पार्टनर को इनएक्टिव पार्टनर कहा जाता है। इनएक्टिव पार्टनर, यानी कि देखो, एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव है, सक्रिय रहेगा और कंपनी के दिन प्रतिदिन के काम में वो हिस्सा लेगा। ठीक है? लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो इनएक्टिव पार्टनर होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार में कैपिटल लगा देंगे, पूंजी लगा देंगे, लेकिन वो व्यापार के डेली का जो काम होता है, ठीक है ना, दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, मीटिंग शूटिंग्स होती हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लेते। ठीक है? तो ये पहला हमारा हो गया कि पार्टिसिपेट कर सकते हो आप व्यापार में। यानी कि हमारी कंपनी जो भी व्यापार कर रही है, आपको हक है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, कुछ पार्टनर को आप अगर ये अधिकार नहीं देना चाहते हो तो आप उन्हें ये अधिकार मत दो। ऐसे पार्टनर्स हमारे इनएक्टिव पार्टनर होते हैं। ठीक है ना? जो कि सक्रिय नहीं होते हैं। तो पहला देखो, यहाँ पे राइट्स क्या हो गया पार्टनर का कि आपको पार्टिसिपेट करने का हक रहेगा व्यापार में। ठीक है? दोस्तों, ये जो यहाँ पे है राइट्स ऑफ पार्टनर्स है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। सेकंड देखो है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस है। अब देखो, अगर मान लो आप व्यापार में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां अपने व्यूज भी तो रखोगे ना। आपके जो ओपिनियंस हैं, आपकी बातें हैं, आपके क्या मत हैं, आपके क्या विचार हैं, वो भी आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, आप अपने विचार वहां पे रख सकते हो। ठीक है? और हाँ, यहाँ पे देखो, जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी में लिया जाएगा। मेजोरिटी यानी बहुमत। जैसे मान लो कि किसी नए पार्टनर को शामिल करना है, तो मान लो कि 10 पार्टनर थे पहले से ही, आप एक को शामिल करना चाहते हो, तो अगर 6 लोग बोलेंगे हाँ उसे शामिल कर लो, तब उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि किस पक्ष में, मतलब चाहते हो कि नए पार्टनर को शामिल किया जाए या फिर ना शामिल किया जाए। ठीक है ना? तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टनर जो रहेगा, तो कंपनी से संबंधित अगर कोई भी बातचीत है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी मैटर है, आप उसमें अपना वोट दे सकते हो, उसमें आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा हो गया सेकंड ओपिनियन, मतलब कि सेकंड राइट्स हमारे पार्टनर्स को हो गए कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको अपने व्यूज रखने का, अपनी बातें रखने का उनके पास हक होता है। ठीक है? थर्ड देखते हैं राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स। अब जितने भी पार्टनर हैं उन सबको ये अधिकार है कि वो कंपनी की जो, मतलब कि बुक्स हैं, अकाउंट है, उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा उसकी अपने पास कॉपी भी रख सकते हैं, जैसे सिंपल समझ लो फोटो कॉपी भी रख सकते हैं। यानी कि किसी भी पार्टनर को आप उसकी अकाउंट या फिर कंपनी की जो बुक्स होती हैं उसे देखने से नहीं रोक सकते हो।
या फिर उसकी फोटो कॉपी रखने से नहीं रोक सकते हो। अब वो चाहे एक्टिव पार्टनर हो चाहे इनएक्टिव पार्टनर, ठीक है, समझना बात को। चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या फिर इनएक्टिव पार्टनर हो, सभी को बुक्स और अकाउंट्स देखने का हक होता है, ठीक है ना। तो आपके तीन राइट्स क्या हो गए पार्टनर के? पहला, कि आप व्यापार में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिस्सा ले सकते हो। आप अपने व्यूज दे सकते हो, अपने विचार बता सकते हो, व्यक्त कर सकते हो उन विचारों को। और जो कंपनी की बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, डेटा है, जो कुछ भी रहता है, आप वो सब देख सकते हो। उसकी अपने पास एक कॉपी भी रख सकते हो। इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप एक्टिव पार्टनर हो, इनएक्टिव पार्टनर, आपको कंपनी की बुक्स और अकाउंट्स देखने का बराबर अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन राइट्स हो गए पार्टनर्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है इकोनॉमिक्स और बिजनेस का है, ठीक है, वो चल रहा है सुबह और शाम। इसके अलावा जो अकाउंट का बैच है वो भी चल रहा है, ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना तो ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर एमपी में रह रहे हो, रीवा में खास तौर पे, ठीक है ना, तो ये आपके लिए ऑफलाइन सुविधा है। बाकी ऑनलाइन तो बैच अभी नहीं। निराला नगर गेट के सामने कोचिंग चलती है, आप वहां पे आ सकते हो, फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बैच मिलेंगे, जहां पे तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। यानी कि हमारी जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम की, वो तीनों पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स और क्या है, ठीक है ना, मतलब कि पार्टनर्स को कुछ और भी अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, यानी कि व्यापार में आपको जो भी लाभ होगा आप उसको बांटोगे। अब इस लाभ को आप रेशियो में बांट सकते हो। सपोज करो कि दो पार्टनर थे, एक को 6 रेशियो में बांटना था, एक को 4 में, यानी कि जितना भी लाभ लाभ होगा उसका 60% हिस्सा एक पार्टनर को दिया जाएगा, 40% हिस्सा एक पार्टनर को दिया जाएगा। तो ये तो आपने पहले से एग्रीमेंट किया हुआ था, ठीक है ना, इसके हिसाब से आप बंटवारा कर रहे हो। पर अगर मान लो कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, आपने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? इक्वली बांटोगे, यानी कि बराबर बराबर जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगी, आप उसको बांट सकते हो, ठीक है ना। अब ये लाभ हानि देखो काम के आधार पे भी हो सकता है। जैसे मान लो कभी कभी जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, यानी कि पूरा पूरा व्यापार में हिस्सा लेते हैं, तो वो बोल देंगे कि मैं तुमसे 10% ज्यादा हिस्सा लूंगा, यानी कि लाभ में 10% ज्यादा हिस्सा लूंगा, क्योंकि मैं काम करता हूं। तो ठीक है, तो समझ लो एक को मिल गया 70% और एक को मिल गया 30%। तो ये सब डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो जो भी कंपनी को लाभ होगा, हानि होगा, उसमें भी पार्टनर्स को बराबर हक दिया जाएगा। अब ये आप पहले से रेशियो डिवाइड कर सकते हो और बाद में भी एग्रीमेंट कर सकते हो। तो जो भी होगा, तो शेयर जो होते हैं प्रॉफिट्स के, आप उनको हिस्सा ले सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें आपको हिस्सा दिया जाए। पांचवा देखो अब क्या है कि राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब ये होता है आप कंपनी को पैसा दे भी सकते हो और पैसा ले भी सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब देखो क्या हुआ कि कभी कभी आप पेमेंट कर सकते हो, आप कंपनी को पेमेंट दे सकते हो, और कभी कभी कंपनी से पेमेंट ले भी सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कंपनी को पेमेंट दे भी सकते हो, जैसे मान लो कंपनी की जरूरत हुई ज्यादा कैपिटल की तो आपने दे दिया, या फिर मान लो कभी ऐसा हुआ आपने अपने पर्सनल काम के लिए कुछ निकाल लिया, तो वो तो लाइबिलिटीज में आ जाए, ठीक है ना। तो आप पैसा निकाल भी सकते हो, दे भी सकते हो। और यहाँ पे देखो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे से ये डिसीजन ले करके निर्णय ले सकते हो, और ये डिसीजन जो लिए जाएंगे, जो भी मतलब कि डिसीजन आप लिए जा रहे हो, वो इमरजेंसी में लिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं कि जब भी जरूरत पड़े तो आप पैसा ले लो। हाँ, जब जरूरत रहेगी, इमरजेंसी कंडीशन रहेगा, तब ये आपको सुविधा मिलती है। तो ये हमारा हो गया इंडेमनीफाइड, यानी कि आप कभी कंपनी को पैसे दे भी सकते हो अगर कंपनी को मुसीबत में है या जरूरत पड़ी अचानक से, और अगर आपको भी जरूरत हो तो आप ले सकते हो। पर सभी पार्टनर्स की वहां पे सहमति का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ठीक है। अगर मान लो ये टफ लगता है, नहीं भी पढ़ना तो भी मत पढ़ो, इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आखिरी देखो है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस। पूंजी पे आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिल सकता है, एडवांस मिल सकता है, पहले से आप पैसा ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हो गया कि नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आते हैं, यानी कि जो आप पूंजी लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना, यानी कि जो आपने कैपिटल लगाई है, तो उस पे तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है ना, उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है।
लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। जब व्यापार को लाभ होगा, व्यापार में जब प्रॉफिट होगा, तभी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ये इंटरेस्ट 6% होगा, 6% पर एनम, ठीक है ना, मतलब 6% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 1 साल के ब्याज पे, मतलब कि 1 साल की पूंजी पे। तो ध्यान रखो, वैसे तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है कि आपने व्यापार में कैपिटल लगाई है तो आपको इंटरेस्ट दिया जाए, पर हाँ, अगर इंटरेस्ट देने का प्रावधान किया गया है तो 6% आपको दिया जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट निकलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तभी आपको हम इंटरेस्ट देंगे, वैसे इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या क्या है? पहला, आप व्यापार में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिस्सा ले सकते हो। आपके मत क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आप उसको व्यक्त कर सकते हो मीटिंग्स में, कंपनी की जो होती हैं, ठीक है। राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स, कंपनी की सारी की सारी बुक देख सकते हो, अकाउंट देख सकते हो। इसके अलावा जो भी लाभ होगा उसमें आपको शेयर दिया जाएगा, यानी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा दिया जाएगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड है, अगर आपको लगता है कि व्यापार को पैसे की जरूरत है तो आप पैसे दे सकते हो। आपको अगर जरूरत पड़ती है तो व्यापार से या फिर कंपनी से आप पैसे ले सकते हो, लाइबिलिटीज कहलाएगा आपको वो। और राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस है, और आप एडवांस भी ले सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि जरूरत पड़ी अगर आपको, तो आप एडवांस में सैलरी ले सकते हो, कमीशन ले सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स हो गए, जितने भी राइट्स थे पार्टनर्स के मैंने आपको सारी सारी चीजें बता दी हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारे जो ऑफलाइन बैच है इकोनॉमिक्स और अकाउंट के क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, ठीक है, तो ये चल रहे हैं। आप अगर इनरोल होना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ यहीं पे इस लेक्चर खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।